शोरूम से निकाल कर गाड़ी को ले जाए टायर वाले के पास और एक प्रोफाइल ज्यादा बड़ा टायर लगा ले और उसके बाद पूजा करने मंदिर जाए। वहां पर ट्रम्पट होता बजा देता मैं। कोई नहीं, एडिटर साउंड इफेक्ट। जमाना बदल गया, अब लोगों को ऑटोमेटिक चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक में भी सीएनजी भी चाहिए, जेन्युइन ऑटोमेटिक भी चाहिए। और क्यों ना आजकल एएमटी के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन कौन सी आपके लिए बेहतर है? 5 लाख में क्या बेहतर मिलेगा, 10 लाख में क्या है, और 15 लाख के लिए बेहतरीन क्या रहेगा? बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ऋषभ। थैंक यू ऋषभ हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको क्या लगता है ऑटोमेटिक बाजार कैसा है इस समय? पहले से थैंक यू, आपने इस काबिल समझा हमें कि इस क्रूशल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर सकें कि हर किसी का बजट ज़्यादा नहीं होता लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, और कईयों को थोड़ा सा बजट ज़्यादा होता है और फीचर्स और साइज़ भी बड़ा चाहिए। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। और ऑटोमेटिक की मार्केट, जो आपका सवाल है, मज़ेदार मार्केट है। क्यों? क्योंकि अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी लिस्ट ही इतनी लंबी आ जाती है कि आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का भी प्राइस लेके चल रहे हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस है। कौन सी बेहतर है, कौन सी नहीं, आज यही डिस्कस होगा। तो एंड तक देख लेना वीडियो को। तो फिर शुरुआत करें, सस्ती से शुरू करते हैं। हाँ, और बता दें इसमें सीएनजी भी है। ओहो हो, हाँ, तैयार हो जाओ। मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए के आसपास से एक अच्छा ऑटोमेटिक जो चलाने में अच्छा हो और कम पॉकेट पर असर डाले, ऐसा भी ऑप्शन है, एस्प्रेसो या आल्टो। आपका क्या कहना है? सर, पसंद तो मुझे इन दोनों में से ऑल्टो है। लेटेस्ट प्रोडक्ट है, थोड़ा दिखने में बेटर लगता है, और एक पता नहीं एक फैमिली सी वाइब आती है उस गाड़ी से। मुझे तो पर्सनली ये चीज़ अच्छी लगती है। हालांकि एस्प्रेसो और ऑल्टो में अगर देखा जाए प्राइस वाइज, एस्प्रेसो थोड़ी सस्ती पड़ती है, शायद पुरानी होगी इसलिए। ऑल्टो लेटेस्ट है तो उसकी वजह से उसका प्राइस थोड़ा हाई लगता है। लेकिन वही 1 लीटर के इंजन, 3 सिलेंडर, पावर भी दोनों में सेम 66 हॉर्स पावर, 89 न्यूटन मीटर्स है, और 5 स्पीड एएमटी। इस पे क्या बोलना चाहेंगे सर? एएमटी के ऊपर थोड़ा बात करें, फिर इनके देखो, फीचर्स ये बात तो सही है कि एएमटी जेन्युइन ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि जब आपकी जेब में पैसे ही नहीं है तो फिर एक ऑटोमेटिक जैसी कार चलाने का मजा क्यों मिस किया जाए? बिल्कुल। और ये बात सबसे पहले शायद मारुति ने सीखी, और उसके बाद अब सब लोग एएमटी दे रहे हैं। और एएमटी हम इंडियंस के लिए उतना बुरा भी नहीं है, काम चलाता है। हालांकि मारुति की इन दोनों गाड़ियों में उतनी प्रॉब्लम नहीं है जो एएमटी के बाकी लोगों के साथ है। तो मेरे अंदाज इनका एएमटी जेन्युइन है, चल सकता है। वैसे देखा जाए तो एस्प्रेसो जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगती है ऑल्टो से। उसके 2 रीज़न है। एक तो बूट स्पेस थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, और माइलेज भी अगर आप एआरआई क्लेम देखेंगे तो एस्प्रेसो की ज़्यादा है। हाँ, उसका रीजन है, एस्प्रेसो का बॉडी शेल बहुत लाइट है कंपैरेटिवली। अगर हम न्यू ऑल्टो के बारे में, न्यू ऑल्टो से कंपेयर करें जी, ये एक बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, फिलहाल ऑल्टो मेरी नज़र में चॉइस है। मुझे भी यही लगता है कि अल्टीमेटली आई वुड चूज ऑल्टो। फीचर्स भी इस वेरिएंट में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर VX है, प्लस वेरिएंट है, 5.64 लाख का एक शोरूम है जिस पे आपको 7 इंचेस की स्क्रीन वगैरह ये सब भी मिल जाती है। तो एक पैकेज मिल जाता है कम प्राइस में, एक अफोर्डेबल एएमटी, एक फैमिली कार, और स्पेस वाइज भी ठीक रहती है आपको। अब आते हैं सीएनजी और ऑटोमेटिक साथ में। मजा आने वाला यहाँ पे है। मजेदार बात ब्रांड है। भी चेंज करते हैं। और ये शुरुआत तो की टाटा मोटर्स ने अपने टियागो और टिगोर एएमटी के साथ। बिल्कुल सर। और इंडियंस की सही नब्ज पकड़ी उन्होंने कि हमें सीएनजी के बेनिफिट भी चाहिए ताकि बचत हो सके, बिल्कुल, और एएमटी का आराम भी चाहिए क्योंकि हम ज्यादा चल रहे हैं और इसीलिए तो एवरेज मांग रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने सस्ती गाड़ियों में दिया। इंडिया अब सस्ती गाड़ियों के लिए शायद उतना रेडी नहीं है। आपको क्या लगता है? सर, मुझे लगता है कि बाइंग कैपेसिटी तो कहीं ना कहीं बढ़ी है लोगों की, और अब थोड़ा सा वो अप की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अभी भी बहुत लोग हैं जो पहली गाड़ी लेने का सपना देखते हैं, जिनकी ट्रैवलिंग तो है, तो उनके लिए बहुत सही रहते हैं, स्पेशली ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ जब आपको बूट स्पेस भी मिल जाए। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, एग्री करता हूँ कि जैसे ट्विन सिलेंडर, इससे उसने बूट स्पेस भी दे दिया और बचत भी दे दी, बिल्कुल, और अब एएमटी भी जोड़ दिया। यानी हर तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किया। बस एक ही तो कमी लगी मुझे, थोड़ा सा एवरेज और मिल जाता था, बट जितना मिल जाता। बॉडी शेल, वेट, ये सब के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कैसे कंपेयर करें। लेकिन आपकी सर मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि ज्यादा चल रहे हैं तभी तो एएमटी चाहिए। एक और चीज है जिस पर इंडियन आजकल बड़े फिदा है जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? सेफ्टी। यस, पावर फिगर्स भी अच्छे हैं जी, इसमें भी कोई डाउट नहीं। और मेरे अंदाज फिगर वाइज तो ये डेफिनेटली बेटर है क्योंकि 1.2 लीटर इंजन के साथ में है और चलाने में भी ठीक ठीक है, सेफ भी है, बड़ी गाड़ी का फील भी आ रहा है, आपको स्पेस भी ज्यादा मिल रहा है। और अगर आप
टिगोर की बात करें तो उसमें तो बूट प्रॉपर मिल रहा है प्रॉपर बूट आपको। स्पेस है उसमें। और मेरे अंदाज शायद यही वजह है कि ये इस कॉम्बिनेशन का अभी भी कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आप इन दोनों में से कैसे चुनोगे? सर बस क्योंकि प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो एक बड़ी गाड़ी फील लेने के लिए आई थिंक आई वुड गो फॉर टिगोर, क्योंकि माइलेज का कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, बूट स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाती है, और अगेन वही बस बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग। मगर हम अगर ऊपर चले जाए, थोड़ा सा ऊपर जाने से पहले सर एक 1.2 लीटर का इंजन आप एक और भूल रहे हो, सीएनजी में तो नहीं है लेकिन वो प्रॉपर ऑटोमेटिक और आपकी मारुति सुजुकी का है, स्विफ्ट AMT। आय हाय हाय, ये कैसे छोड़ दे जब हैचबैक की बात हो रही है तो। मेरा ओपिनियन मिक्स्ड है, क्योंकि पहली वाली जो स्विफ्ट थी उसके साथ भी AMT आता था, और वहां पर जो AMT का फील था वो काफी स्मूथ था। उसमें हेड नॉकिंग कम थी। हेड नॉकिंग का मतलब आप समझा देना। थोड़े से झटके जब गियर बदलते हैं तो फील हो जाते हैं, तो आपको होता है कि वो गियर बदला, ओ अब गियर बदला। वो उस समय उतने नहीं थे, अब थोड़ा सा ज्यादा फील हो रहे हैं इस नए 3 सिलेंडर इंजन के साथ, जो कि एक्चुअल में एवरेज तो ज्यादा दे रहा है, मगर ये थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है कि AMT को चलाने का वो मजा जो पहले वाले 1.2 4 सिलेंडर इंजन के साथ था वो मुझे नहीं मिल रहा है। वो काफी हद तक CVT की फील ही दे देता था। और शायद डिजायर को 5 स्टार मिलने के बाद अब लोगों को डर कम रह गया है सेफ्टी को लेकर स्विफ्ट के ऊपर। आपका क्या सोचना है? सर मुझे लगता है सेफ्टी जब तक टेस्टेड ना हो तब तक कहना तो क्वेश्चन मार्क ही है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस की बात हो जाती है। अगली गाड़ी एक और हैचबैक, Hyundai ग्रैंड i10 नियोस मैग्ना AMT 7.84 लाख पे आता है, 4 सिलेंडर इंजन, रिफाइंड 1.2 लीटर का 82 हॉर्स पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क, तो वो भी थोड़ी आपको एक्स्ट्रा मिले। 260 लीटर्स का बूट स्पेस होने के साथ साथ 8 इंचेस की स्क्रीन भी है, और आपको एक 6 एयरबैग्स की सेफ्टी भी प्रोवाइड करे। लेकिन माइलेज इसमें सबसे कम है। माइलेज कम है, लेकिन आप एक चीज फिर भी नोटिस करोगे कि इंटीरियर क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी सबसे बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। इस कीमत में कोई भी कंपनी इंडिया में इतनी बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता। एक और चीज है, बड़े बुजुर्गों के बैठकर चलने के मामले में नियोस कहीं ज्यादा आरामदायक है, कंफर्टेबल है सर, बहुत कंफर्टेबल। उनको बैठकर ये लगता है कि हाँ ये गाड़ी उनके लिए ही जैसे बनी हो। और एक और चीज भी मैंने नोटिस की है कि नियोस में अगर लेडी ड्राइवर चलती है तो उसके लिए ज्यादा आरामदायक और ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी भी मिलती है। यानी ऑटोमेटिक, लेडी ड्राइवर, बुजुर्ग, सबके लिए ये एक अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन है। आपको लगता है कि i10 नियोस के बाद से ही Hyundai के इंटीरियर्स बहुत बेटर हो गए हैं? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। अगली गाड़ी थोड़ी सी स्पेशियस और टोयोटा जैसे ब्रांड और मारुति ब्रांड की, बलिनो ग्लैंजा। टोयोटा की। हाँ, टोयोटा कह सकते हो आप उसे, भले वो मारुति की सुजुकी की फैक्ट्री में बनती हो। 4 सिलेंडर इंजन, बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी, स्पेस जो कसम खाते हैं। स्पेस सर, मेरा ओपिनियन बलिनो के ऊपर और ग्लैंजा के ऊपर यही है कि स्पेस, रियर स्पेस और बूट स्पेस दोनों प्रोवाइड करें, और माइलेज तो आपको पता ही कि अच्छी दे ही रहता है। और अब तो अच्छी देता है, लोग कसम खाते हैं और कहते हैं इतना माइलेज कोई गाड़ी दे तो बताओ। सही बात। सिटी में लोग 18 से 20 का एवरेज आराम से पा जाते हैं, पता नहीं कैसे वो चलाते हैं। एब्सोल्युटली सर, और जो भी इंजीनियरिंग इस पे लगी, हैट्स ऑफ टू मारुति सुजुकी जिन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड करी। गाड़ी मस्त है, ले सकते हो, बढ़िया ऑप्शन मिल जाती है। ग्लैंजा और बलिनो दोनों ले सकते हो। अगर वो टोयोटा का बैच चाहिए तो ग्लैंजा भी ले सकते हो। ग्लैंजा का एक एडवांटेज और मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है और कई बार ऑफर अच्छा मिल जाता है अगर स्टॉक में हो तो। बिल्कुल। थोड़ा सा बड़ी गाड़ी पे चलें सर, डिजायर ऑरा। आय हाय, देखो डिजायर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। सबसे पहले जब गाड़ी लॉन्च की गई, दिखाई गई, तो लोगों ने कहा सेफ्टी का क्या। जैसे ही उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग आई, लोगों को लगा ये तो खरीद ली गई है। फिर उसके बाद भारत एनकैप से भी आ गई। अब लोगों के मुंह बंद हो गए और दोनों जगह से फुल 5 स्टार लेके आई, और वही हार्टेक प्लेटफॉर्म के साथ। यानी सेफ्टी थी, बस उसको प्रूवन नहीं किया गया था, और मारुति ने इस गाड़ी के साथ देकर ये साबित किया। लेकिन ये भी बात सही है कि गाड़ी बहुत गुड लुकिंग बना दी गई है। संदूक वगैरह देकर इंडियन कंज्यूमर को ललचा दिया। अंदर से भी बहुत कंफर्टेबल है सर। फैब्रिक का जो मटेरियल यूज किया और जो कलर चॉइस रखी है, अल्टीमेट। सेम गोज फॉर ऑरा एज वेल, प्रीमियम, आहा, कंफर्टेबल, फैमिली डिजायर से बल्कि थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल। रियर सीट में आप बैठ के आपको जो रिक्लाइनिंग एंगल मिलता है उसका, और बूट स्पेस भी ज्यादा। आप मतलब फिदा हो जाओगे। मेरे अंदाज अगर आपको एक फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए, रियर सीट कंफर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक लेडी ड्राइवर को भी चलाना है, तो ऑरा एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो बस केवल एवरेज के मामले में ही डिजायर से मामूली सा पीछे रह जाती है, बाकी और कोई रीजन नहीं।
ठीक है सर, अगली गाड़ी थोड़ी सी एसयूवी लुक, जैसे हम पंच के बारे में बात करते हैं वैसी एक और गाड़ी आई मार्केट में जो कि अपने एसयूवी फील के लिए जानी गई और एक्चुअल में उसमें टर्बोचार्ज इंजन भी मिला। मैं बात कर रहा हूँ सिट्रोइन C3 टॉर्क कन्वर्टर टर्बोचार्ज्ड। बात समझो, ये एक ऐसा इंजन था जिसे वर्ल्ड इंजन ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका है, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल भी। AISIN वाला टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स जो इंडिया में केवल एक सिट्रोन नहीं दे रही है, स्कोडा भी दे रहा है उसको, फॉक्सवैगन भी दे रहा है, महिंद्रा भी दे रहा है। ये लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, जो एक ही गियर बॉक्स है, इससे बेहतर सस्पेंशन सेटअप बहुत मुश्किल है। टर्बो फील इससे बेहतर बहुत मुश्किल है। ऑटोमेटिक अच्छा है, समझदारी से भरा डिसीजन, प्रॉपर ऑटोमेटिक। हाँ, अगली गाड़ी बात करें सर, बिल्कुल i20 मैग्ना इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन या CVT CVT, वही। इनको हम अगर देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छी ऑप्शन है। बहुत i20 जैसा एक नामी लेजेंड प्रोडक्ट मिल जाता है, CVT ट्रांसमिशन मिल जाती है, स्मूथ है पूरी और पावर भी डिसेंट प्रोवाइड आपको कर देती है। एक ही चीज का थोड़ा मेरे को लगता है माइलेज। देखो, माइलेज के मामले में बलेनो इसे ऐसे खा गई कि कुछ कहना मुश्किल पड़ गया। 2020-2021 का अगर सेल्स चार्ट उठा के आप देख लो एक बार, तो आपको पता चल जाएगा। हमेशा टॉप 5 में ये सेल होती थी, जो बताता था कि i20 इंडिया की इकलौती प्रीमियम हैचबैक है जो लोगों को पसंद भी आ रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट भी है, इंटीरियर में भी क्वालिटी है। अगली गाड़ी सर CVT ट्रांसमिशन ही लेकिन थोड़ी सी बड़ी, होंडा अमेज टॉप मॉडल अभी भी 10 लाख से नीचे है। सुनकर ताजुब लगता है, एडास के साथ। हाँ, जेन्युइन ऑटोमेटिक एडास भी मिल रहा है आपको, 10 लाख से नीचे मिल रहा है और होंडा की क्वालिटी मिल रही है। टैक्सी वाली फील नहीं मिलेगी, स्पेस भी मिलेगी और दिखने में भी बढ़िया है, मस्त बढ़िया, मस्त, अच्छी गाड़ी लगती है यार। इंजन और प्राइसिंग ये दोनों बहुत बेहतरीन है और इसलिए अगर आपको सचमुच में एक बार एक सेडान लेने का मन है और आपको जेन्युइन ऑटोमेटिक का मन है, आंख बंद करो और होंडा के शोरूम जाके अमेज उठा के ले आओ और डिस्काउंट मांग लो। स्कोडा काइलैक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक प्रॉपर, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? 1 लीटर TSI इंजन जो कि एक्चुअली GDI इंजन है, हाँ, बेहतरीन इंजन है, चलाने में मजा आता है, ऊपर से 5 स्टार कैस्टर रेटिंग इसकी। जब ऑटोमेटिक की बात आई, SUVs डिजाइन आ गई, तो फ्रॉन्क्स को कैसे भूल सकते हैं जो बलेनो ही है एक्चुअली। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी ज्यादा स्टाइलिश, थोड़ी SUVs और थोड़ा प्रैक्टिकल भी ज्यादा, हाँ। क्योंकि इंडियंस को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, तो वो यहाँ पर उन्हें फ्रॉन्क्स के साथ मिल रही है और बलेनो वाले सारे बेनिफिट मिल रहे हैं और शायद इसीलिए फ्रॉन्क्स नंबर्स में बड़ा अच्छा कर रही है। कि उसका मैनुअल CNG भी बहुत अच्छा है। ये भी बात काफी हद तक सही है, लेकिन अगली एक और गाड़ी भी तो है जो इंडिया की पहली 5 स्टार रेटेड थी, नेक्सॉन AMT। यस क्या कहना है? और नेक्सॉन एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी SUV मिल जाती है जिसमें एक बड़ा साइज, गुड ग्राउंड क्लियरेंस, नाइस लुक्स, क्वालिटी ऑफ ये मटेरियल ये अच्छा मिल जाता है और 10 लाख में आपको AMT इसका मिलना शुरू हो जाता है और टॉर्क अच्छी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि टर्बो इंजन है। देखो, ये बात सही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करते लोग। सेफ्टी इसकी प्रूवन हो चुकी है, इतने सारे एक्सीडेंट के वीडियो हर बार साबित करते हैं कि वो 5 स्टार पैसे देके खरीदे हुए 5 स्टार थे या नहीं, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन सेफ्टी अच्छी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी एक्सीडेंट की कोई फुटेज मिलती है, लगता है कि गाड़ी के भीतर बैठा व्यक्ति शायद बच अभी भी सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस 208, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ओवरऑल अच्छा पैकेज है और शायद इसीलिए इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली SUV लास्ट ईयर बन गई थी। ठीक है सर, ब्रेजा के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी गाड़ी जो SUV प्रॉपर लगती है लोगों को क्योंकि वो एक बॉक्सी एलिमेंट में आ जाती है, जो कि उसका एक USP भी है। बट आपको वैसे मेरा पर्सनली मानता है ब्रेजा को अब थोड़ा चेंज करने की टाइम आ गया है, काफी टाइम हो गया, ब्रेजा वैसी ही दिख रही है, कुछ नए फीचर्स देने का जरूरत है। लेकिन अगर आज की डेट में भी आपको एक टॉर्क कन्वर्टर SUV चाहिए तो काइलैक और ब्रेजा दोनों अच्छी ऑप्शंस है। ब्रेजा क्यों अच्छी है वो आप बताओ सर। देखो, ब्रेजा के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो उसका वो जेम है जिसे हम इंजन के बुलाते हैं। 1.5 लीटर का इंजन, नेचुरली एस्पिरेटेड, लो एंड पे भी आपको अच्छा टॉर्क दे देता है। लेकिन उसके टैक्स जो दे रहे हो अब ठीक है, फिगर्स नहीं हमें गिनती में ऐसे लगते हैं कि वो किसी को भी फाड़ के आगे निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली चलाते समय वो बिल्कुल परफेक्ट लगती है गाड़ी। सेगमेंट में अगर बड़ी गाड़ी का कोई फील देता है तो वो ब्रेजा ही है और आफ्टर सेल्स भी अच्छी ब्रांड की वजह से। अब सर अगली गाड़ी मुझे बहुत सेक्सी लगती है, वो किया सोनेट, वो भी HTK प्लस टर्बो DCT।
देखो ये बात सही है कि ये GDI इंजन बड़ा प्यारा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता है। भले कहने को 3 सिलेंडर छोटी साइज का है, लेकिन फिगर्स लोगों को चौंका देती है। बिल्कुल 1.5 जिसकी अभी हम बातें कर रहे थे, वो इसके सामने बौना लगता है फिगर में, लेकिन चलाने में मजा रियली सोनेट को आता है। सर एक चीज और है, अभी आप भूल रहे हो, वेन्यू लॉन्च हो रही है, उसमें भी आपको ये ऑप्शन मिलेगी, ज्यादा फीचर्स, नए लुक्स। और अगर मैं लिस्ट अभी मैंने साथ साथ खोल ली, इसमें देखोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको HX5 यानी कि तीसरे वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट सोनेट के बराबर वाले, वही 9-10 लाख में आपको उसमें पेट्रोल टर्बो और डीजल ऑटोमेटिक भी मिलेगा इन वेन्यू। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक इस सेगमेंट में मिसिंग था। कोई नहीं है। अब तो बताओ। ये बात सही है कि ठीक है, हम जब इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं, वेन्यू लॉन्च नहीं हुई है, प्राइस अभी नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि वो भी लगभग इसी सेगमेंट की गाड़ी है और इसी प्राइसिंग के आसपास ही रहेगी। हाँ, थोड़े SUV और जाते हैं। एक और रिलायबल इंजन, होंडा एलिवेट। ये एक्चुअल में देखा जाए तो मिड साइज SUV है, और इसके पास सबसे अच्छी चीज क्या है, इंजन 1.5 लीटर iVTEC इंजन, जो कि जेन्युइन CVT के साथ आता है। सिटी में चलाने में रियली मजा भी आता है। बॉक्सी SUV, बेहतरीन इंटीरियर, खूब जगह और क्या शानदार सस्पेंशन सेटअप। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 460 लीटर्स की बूट स्पेस, 8 इंचेस की स्क्रीन, 121 हॉर्स पावर, वो भी काफी हो जाती है अगर हम एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात करें। और जैसे आप सर ने बताया, एक प्रॉपर ऑटोमेटिक यानी कि CVT, और एक प्रॉपर बॉक्सी SUV। प्राइस बहुत कम है सर इस गाड़ी का। प्राइस बहुत कम है, और आपको ऑटोमेटिक तो है ही अच्छा। एक और बड़ी चीज है, आप अगर इस गाड़ी पर ड्राइव करें थोड़ा सा, तो आपको फील आता है कि ये तो बड़ी कार का फील दे रही है। बिल्कुल। और होंडा का बैज, जिसकी इंडिया में बड़ी रिस्पेक्ट है, वैल्यू फॉर मनी, आरामदायक, बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस और होंडा की रिलायबिलिटी, SUV फील। हाँ SUV फील भी हाँ। आप इग्नोर नहीं कर, सबसे ऊंची सीटिंग पोजीशन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ जाए। एक और गाड़ी सर, कंपनी को बहुत माना जाता है और एक्चुअल में अच्छी है, Volkswagen टाइगन। देखो टाइगन वैसे तो गाड़ी चलाने में अच्छी है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि वो गाड़ी तो 4.2 मीटर 3 मीटर है, लेकिन वो कहीं से लगती ही नहीं है। उससे हमें बेटर लगता है काइलैक छोटी लगती है फिर। हाँ, हमें लगता है ये तो बहुत छोटी गाड़ी है, और शायद 4 लोगों के बैठने के लिए ही वो गाड़ी डिजाइन हुई है, और शायद यही उसका इकलौता माइनस पॉइंट है। वरना लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है सर, क्योंकि फिर पर्सन इस सेगमेंट में आए क्यों, जब उसे स्पेस ही ना मिले और बड़ी गाड़ी का लुक भी ना मिले। बस यही तो एक रीजन है कि इसको तभी तो नंबर्स नहीं मिले, भले चलाने में बड़ी प्यारी गाड़ी थी। तो सीधे सीधे हम क्रेटा पे ही क्यों नहीं पहुंच जाते? ठीक है सर, उसका IVT जो शुरू होता है वो शुरू होता है 13.88 लाख से, S वेरिएंट। लेकिन IVT उसका जो है, जिसे हम CVT कहते हैं, वो सेकंड जनरेशन CVT बिल्कुल है, जो चलाने में भी अच्छा है, रबर बैंड इफेक्ट भी काफी कम है, एलिवेट से बहुत कम है। तो असली मजा ऑटोमेटिक का आपको फील आ जाता है नॉर्मल MPI नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। यानी आपको GDI इंजन के साथ ज्यादा पैसे देने की भी जरूरत नहीं, और आपका काम भी चल रहा है, और फिर क्रेटा ब्रांड आ रहा है आपके घर, सिटी में चलने में बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल। आप 5 लोगों के साथ भी शहर में अगर आपको चलाना हो गाड़ी, तो आप बड़े मजे से स्मूथली चला सकते हैं, और इसका CVT आपको कतई लेट डाउन नहीं होने देता। एब्सोल्युटली। और यही शायद रीजन है कि क्रेटा के नंबर्स को बीट कर पाना छोटी छोटी हैचबैक के लिए मुश्किल हो गया। सही बात है सर, बिल्कुल। अगली गाड़ी पे चले सर, इसी ब्रांड की थोड़ी बड़ी सेडान प्रॉपर। मुझे बस इसका फ्रंट उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गाड़ी कंफर्टेबल बहुत लगती है। 5 स्टार है, वरना Hyundai वरना 5 स्टार है। हाँ। शायद Hyundai की पहली 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड 6 एयरबैग के साथ लॉन्च हुई गाड़ी। कितनी पार्टी बनी थी उस चीज की। आय हाय, क्या कहना है। लेकिन ये बात कोई माने या ना माने, सेडान का मार्केट भले खत्म हो गया हो, लेकिन ये 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि CVT सेकंड जनरेशन के साथ है, वरना की चॉइस मेरी नजर में, अगर आपको एक अच्छी सेडान चाहिए, वरना ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन CVT के साथ अच्छा पैकेज है, और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिनको एवरेज भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, और रिलायबिलिटी भी चाहिए, लो मेंटेनेंस भी चाहिए, शायद बहुत लंबी लिस्ट है इसको पसंद करने अब के ऐसा रीजन करते हैं, हमारी सर ऑटोमेटिक गाड़ियों की लिस्ट भी बहुत लंबी, अगली गाड़ी पे चलते हैं। बता दो क्या है। एक और कंफर्टेबल गाड़ी आपकी फेवरेट, होंडा सिटी। देखो होंडा सिटी बहुत बेहतरीन गाड़ी, उसके पीछे उसका वो इंजन है, हाँ। जो उसका दिल है, और मुझे वो इंजन पसंद है। और केवल मुझे ही क्यों, सारी दुनिया को वो इंजन पसंद है।
जो भी होंडा खरीदना चाहता है CVT खरीदे और घर से शोरूम से निकाल कर गाड़ी को ले जाए टायर वाले के पास और एक प्रोफाइल ज्यादा बड़ा टायर लगा ले और उसके बाद पूजा करने मंदिर जाए। मैं सही बता रहा हूँ, इस गाड़ी की इकलौती कमी इसके टायर है और कोई नहीं। जो जरा से खराब रास्तों में ऐसे फट जाते हैं जैसे गुब्बारा फटता है। सर एक गाड़ी करें, अगली बता दो। बड़ी सेक्सी गाड़ी है, मजेदार गाड़ी है, Volkswagen वर्टस। जहां देखने में प्यारी है, ब्लैक कलर आपका फेवरेट, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट, 1 लीटर TSI इंजन, चलाने में जोरदार, AISIN का बेहतरीन टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स और क्या शानदार स्पेस। मेरे अंदाज अगर कंपनी कुछ अपनी सर्विस के कॉस्ट को कम कर सके तो मेरे अंदाज यह एक ऐसी गाड़ी है जो हर जगह धमाल मचा सकती है। लेकिन अगली गाड़ी पे चलते पहले तो। ठीक है सर, अगली गाड़ी जो है तो बहुत जबरदस्त लेकिन चली नहीं, जिम्नी। मारुति सुजुकी क्या किया, दुनिया की बेहतरीन SUV को इंडिया में आके आपने क्या मार्केटिंग की कि ये फ्लॉप की कैटेगरी में आज भी लोग कहते हैं कि उसका 3 स्टार आ जाना, सॉरी 3 डोर वर्जन आ जाना चाहिए था। फिर जब 5 डोर नहीं चला तो 3 डोर के लिए क्या स्कोप था। एक्चुअल में क्या हुआ कि इंडिया में जब इसको दिखाया गया तो सबसे ज्यादा हाइप थी। मुझे लगता है कि पूरे उस ऑटो एक्सपो में जितनी भीड़ जिम्नी के लिए थी उतनी भीड़ किसी और गाड़ी के लिए हमने कभी नहीं देखी। सर पूरा एक्सपो एक तरफ, जिम्नी एक तरफ। मुझे लगता है मारुति सुजुकी ने एक ब्लंडर किया है प्राइसिंग के साथ, वेरिएंट सिलेक्शन के मामले में। 2 वेरिएंट देना बड़ी गलती, ब्रेजा को बचाने के लिए उन्होंने ये किया और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने एक अच्छे प्रोडक्ट को जो कि कल्ट था वर्ल्ड में, जो ब्रेजा को बीट करके उससे बहुत ऊपर जा सकता था। जब पहाड़ों में लोग इस गाड़ी को बर्फ पर चलाते हैं और खींच के फॉर्च्यूनर लाते हैं उससे, तो शर्म आ जाती है फॉर्च्यूनर खरीदने वाले के ऊपर कि तेरी फॉर्च्यूनर 50 लाख की चल नहीं पा रही, उसे जिम्नी खींच के ला रही है। इतने पतले टायर्स के साथ। लेकिन एक और गाड़ी है जो 2 लीटर इंजन के साथ है और प्रॉपर SUV है। प्रॉपर SUV 2 लीटर 15 लाख से नीचे एक ही इकलौती गाड़ी है, देख के भौकाल मचा देती है। महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव प्रॉपर ऑटोमेटिक। काश वहां पर ट्रम्पट होता, बजा देता मैं। कोई नहीं, एडिटर साउंड इफेक्ट। चलो कोई बात नहीं। ये गाड़ी चलाने में अच्छी है, मजा आता है चलाकर, अच्छा ऑटोमेटिक 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क है सर। लेकिन बस वही है कि गाड़ी का स्टीयरिंग है बहुत हैवी है। अब तो फिर भी ठीक हो गया कंपैरेटिवली। नहीं वो बात मजा नहीं आया अभी भी। राइड क्वालिटी भी वैसी हाँ, राइड है। क्वालिटी थोड़ा, ये 2 चीजों को अगर छोड़ दे तो उसका ऑरा इतना विशाल है कि उसके नीचे सब दब गया। सही बात है सर। आज हमने आपके लिए दिल छूने वाले वीडियो दिए। 25 गाड़ियां, 25 कार्स अंडर 15 लाख एंड ऑटोमेटिक, जिसकी आपको जरूरत थी, चाहे वो 5 लाख रुपए की हो या बेहतरीन 8 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक जैसी परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ी। हाँ, दूसरा अगर आप 10-12 लाख रुपए में भी जाए तो आपको एक अच्छी SUV मिल रही है बिल्कुल, और 15 लाख में तो क्या भोकाली गाड़ी मिल रही है कि आपका दिमाग घूम जाए। ऐसे ऑटोमेटिक अगर एक वीडियो में देखना था तो शायद इससे बेहतर वीडियो बना नहीं अभी तक। लेकिन ये बात काफी हद तक सही है कि हमने आज जो गाड़ियां कवर की हैं ये असलियत में सिर्फ अपने व्यूअर्स, इंडियन कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के की हैं। और मैं हर कंज्यूमर से कहना चाहूंगा जो इस वीडियो को यहां तक देख पाया, बिल्कुल प्लीज इसे दोस्तों के साथ शेयर करना और ऋषभ के चैनल को चेकआउट करना। काफी इंटरेस्टिंग इंडियन इंटरनेशनल प्रोडक्ट दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे और एक अच्छा डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट शामिल होते हैं जो कई यूट्यूबर्स नहीं देख के आते हैं। और मेरे अंदाज उसके लिए आपको ऋषभ का चैनल चेकआउट करना चाहिए। हाँ, कोलैबोरेटर में लिस्ट में मिल जाएगा आपको, बड़ा आसान कर दिया है अब YouTube ने काफी आसान कर दिया, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए और कागुल को फॉलो कर लीजिए। ऋषभ को तो आप कर ही लेंगे।